हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए। कल रात को तो हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, बिजी शेड्यूल, बट मैंने आपको मंडे को ही बोला था कि ये एंटायर वीक आपको बुलिश रहना है। दैट मीन्स आपको बाई में रहना था, आपको बाई में ज्यादा प्रॉफिट मिलता। और आप देख सकते हो मार्केट कहाँ से गया है, और मैंने बोला था लोकल बॉटम बन गया है। सो 23,600 से ऑलमोस्ट 26,400 आ गया, विच इज अराउंड 1800 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी ऊपर आ गया है, राइट। हमारी टारगेट क्या थी ये वीक की? मुझे नहीं ये इतना बड़ा बड़ा मूव देगा, बट अल्टीमेट टारगेट हमारी 25,800 की थी, 800 900 की थी। बट ये ऑलरेडी 400 पॉइंट्स ऊपर खड़ा हुआ है। बट ठीक है, एनीवे इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट को कल गिरा दो। ठीक है, फ्राइडे है। फ्राइडे हम मंडे को मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमने यहाँ पे जो लेवल निकाले फिब का, अगर आप देखोगे ये लेवल जो कोइंसाइड हो रही है हमारी ब्लैक लेवल के साथ, दैट इज 27,130। सो 27,160, 150, 60, ये सॉरी 175, 27,175. That is the ultimate target we should look for before looking for Bank Nifty for a bigger fall. For a bigger fall, a retracement, मतलब ऐसे 1000 पॉइंट का अगर रिट्रेसमेंट उसको करना होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक जाके करना चाहिए। and that is what my view would be for tomorrow. जैसे 26,313 300 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे कितना है, 800 पॉइंट्स की मूवमेंट हमारी बची हुई है। 800 पॉइंट्स। कैन बैंक निफ्टी गो 800 पॉइंट्स इन ए डे? ऑफ कोर्स इट कैन गो। खाली आज ग्लोबल मार्केट देखना, मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देता है। अगर आपकी ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स ऐसे या नास्डैक जो है, नास्डैक ऑलरेडी 300 पॉइंट्स, वेरी वेरी ह्यूज। ओके, तो अगर डेली मूवमेंट आप डाउ जोन्स की देखोगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये अपर साइड ही है। ठीक है, मतलब गिरेगा तो यहाँ से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। दैट मीन्स डाउ जोन्स अगर अपने डे के लो के आसपास क्लोजिंग नहीं करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग करता है 28,400 और 500, अभी जहाँ पे है ये हाई 28,500 के ऊपर अगर डाउजन क्लोज कर देता है आज एंड ऑफ द डे, कहीं पे भी करे, 600 करे, 650 करे, वट एवर इट इज, ठीक है, दैट मीन्स हम कल भी मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? और हम कल बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स की मूवमेंट देख सकते हैं। 800 मूवमेंट आएगा वो मतलब बेस्ट केस है, मतलब हमको रैली मिल गई वो बहुत बड़ी बात है। बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि मार्केट 27,170 तक जाए और उसके बाद मंडे को गिरे। मंडे जनरली हमारी फॉलिंग डे होती है, तो मंडे एक बार एक अच्छा खासा गिरे, आई मीन 800 900 पॉइंट्स गिरे एटलीस्ट यहाँ तक। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 26,270 आपको दिख रहा है? अभी ये फिबोनाची डिलीट कर देते हैं, लेवल मैंने आपको दे दिया है अल्टीमेट कि कहाँ हम लोग देख सकते हैं बिफोर ए फॉल इन बैंक निफ्टी, रीजनेबल फॉल इन बैंक निफ्टी। आपको ये जो लेवल दिख रही होगी, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाऊं, कल की अगर ट्रेड एनालिसिस हम करें, हाउ वुड वी शुड डू इट आइडियली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी हमारी एक ब्लैक लेवल 3 बनी हुई पहले से स्विंग की। सो 26,270 की है, और ये पिवट की देखो 26,228, मतलब 200 का ले लो, ये कितना है 170 है, तो ये लेवल भी ले सकते हो, ये लेवल भी आप ले सकते हो। सो 26 मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ऊपर ओपन होता है और बाई चांस गिरना चालू करता है, तो आप 26,200 पे बुक कर लोगे अगर आपने सेल लिया है, और यहाँ पे आप बाइंग कर लोगे। मैं इसके नीचे मार्केट को जनरली कल देख नहीं रहा, 26,200 के नीचे मार्केट वेरी रेयर केस में जाएगा। अगर गया तो हम लोग फिर एक बड़ा सेल लेंगे। बड़ा सेल मतलब कहाँ, यहाँ से 200 से इतना 100 पॉइंट्स ही है ओनली, और इसके नीचे ही हम बड़ा सेल देखेंगे अप टू दिस लेवल। ये जो लेवल है आपका 25,900। नाउ रिमेंबर, मंडे अगर मार्केट ऊपर से भी गिरता है ना, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को 25,900 के नीचे जाने के लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक ऑल्सो। दैट्स व्हाट माय व्यू। नेक्स्ट वीक का व्यू तो हम फ्राइडे के क्लोजिंग के ऊपर बनाएंगे, बट ये एक लेवल डाउन साइड में आप याद करके रख लेना 25,900। इसके नीचे बैंक निफ्टी में मैं नेक्स्ट वीक भी शायद ना देखूं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। इवन मंडे ये करेक्शन यहाँ से यहाँ तक देगा ना,
तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये 1000 पॉइंट करेक्शन दे भी देता है तो यहाँ से फिर वापस ऊपर जाना चाहिए। दैट इज द व्यू। कल का जो ट्रेडिंग है, कल का ट्रेडिंग मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है लेट से, और मॉर्निंग में फॉल होना चालू करता है, जैसे बड़े बड़े रेड कैंडल बनाना चालू करता है। लेट इट फॉल, कैप्चर नहीं कर पाओगे। ये लेवल पे देखो, ये लेवल पे अगर आके मार्केट 15 टू 20 मिनट सस्टेन कर जाता है, क्योंकि इसको अगर फॉल करना होगा ना, ये 15 मिनट सस्टेन नहीं करेगा। विद इन 15-20 मिनट्स इट विल कम डाउन, अगर इसको बड़ा फॉल करना होगा। आपको दिख रहा है अगर 15 टू 20 मिनट्स ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जैसे ये वाला सस्टेन किया होगा यहाँ पे इस तरह की, यहाँ पे तो फिर भी थोड़े बड़े बड़े कैंडल बनाए थे, यहाँ पे ऐसे जैसे कंसोलिडेशन कैंडल वाले आपको मिल जाते हैं। दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर 4-5 कैंडल्स, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। 4 to 5 कैंडल्स इन कंसोलिडेशन अगर आपको दिख जाता है, वो जो रेंज बनेगा, जैसे ये एक रेंज बन जाता है, उस रेंज को उसने ब्रेकआउट करके ऊपर चलना चालू किया, देन यू कैन बाय एंड बाय अप टू दिस 26,500 मिनिमम, देन वी कैन गो फॉर 26,000। ये जो हमारी R1 R2 R3 है, बट उस केस में आइडियली यहाँ तक आ जाना चाहिए 26,700। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग। ये 27,200 में अल्टीमेट बता रहा हूँ, ठीक है। बट अगर इस सिनारियो में आप बाई लेके जाते हो तो ये लेवल तक आप लेके जाओ, 26,800 तक आप लेके जाओ आराम से, क्योंकि ये R3 भी है, तो यहाँ से गिरने के चांस, पहुंचने के बाद गिरने के चांसेस थोड़े बन जाएंगे। तो ये एक लेवल बाइंग की हमारी अच्छी वाली बनेगी यहाँ तक। मतलब पहले ये टारगेट लेंगे R1 की जो है 26,500, उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। मतलब एग्जिट आप जल्दी नहीं करोगे, क्योंकि पहले तो ये जो लोकल हाई है उसको काट के अगर यहाँ तक पहुंच जाता है, वेरी रेयर चांसेस के ये कम डाउन, ये नीचे भी आएगा ना, तो ये जो लेवल है ये यहाँ से 363 से दोबारा वापस उठ के जाएगा। तो अगर आप यहाँ से बाइंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके रखो, यहाँ पे नहीं, ओके। यहाँ पे ट्रेल करके रखो अगर आपको लंबा गेम खेलना है तो। बट कल भी मैं बाय ऑन डिप्स में हूँ, देखते हैं सिनारियो क्या बनता है। एक सिनारियो हमारी ये है कि आज जैसे मॉर्निंग में गिरा था, गिरने दो, बाय हियर एंड टेक इट लॉन्ग, ओके। दूसरा सिनारियो क्या होता है कि ये गैप डाउन हो जाता है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो बेसिकली हमको जो देखनी है वही कंसोलिडेशन वाली चीज देखनी है कि 930 945 से पहले ये S1 के नीचे आता है या नहीं, जो हमारी जनरल थ्योरी रहती है। अगर ये आ जाता है, जैसे 945 तक हमने ट्रेड नहीं किया, 10 बजे तक आपने ट्रेड नहीं किया, कुछ लोग 10:30 के बाद ट्रेड करते हैं ना, तो मार्केट को नीचे आने दो, नीचे आने दो, फिर मार्केट आइडियली 26,000 और 25,900 ये लेवल से गारंटेड घूम जाएगा ऊपर, गारंटेड। अगर कभी आ जाता है 25,900 950 के लेवल में, तो आप एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय, लाइक 90% हाई प्रोबेबिलिटी बाय कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि जैसे मैं बोला मार्केट इसके नीचे जाने का मैं देख नहीं रहा है ये हफ्ता। बट मुझे नहीं लगता कि ये सिनारियो कल होगा, मुझे जो लग रहा है कल बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन करेगा। तो देर आर टू सिनारियोस कि मार्केट नीचे आता है 25,000 26,200 से बाय देखो आप दोबारा, और मार्केट अगर सीधा R1 के ऊपर ओपन करता है, दैट मींस 26,460 के ऊपर सीधा ओपन कर देता है, दैट मींस इट विल बेसिकली गो अप, देन इट कैन कम डाउन। अगर आ रहा है आने दो। अगर ये 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले यहाँ 9:45 ले लो, 10 o'clock तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 बजे से पहले अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो हम बाई नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर ये ऐसे ऊपर जाके रिट्रेस मारता है, ये रिट्रेसमेंट में आप ये लेवल, सॉरी ये लेवल R1 जो है 26,450 के आसपास दोबारा बाय कर लोगे, फिर ये यहाँ तक जाना चाहिए आइडियली, ओके। टाइमिंग और सिनारियो दोनों याद रखना। These are the two scenarios at the upper side. लोअर साइड मैंने ऑलरेडी बता दिया ना। बैंक निफ्टी अगर दिन भर जैसे गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप हो गया, लेट्स से ह्यूज गैप अप एंड मार्केट गोइंग अप गोइंग अप गोइंग अप, देयर इज अगेन ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट ये टच करेगा और गिरेगा। जैसे मैंने उस दिन आपको बोला था 25,900 टच करेगा और गिरेगा। ये फॉल मैंने लिया था, आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी दिए थे। कितना पॉइंट का फॉल दिया ये, 900 टू 650, अराउंड 250 पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी आप अराउंड 250 पॉइंट्स की, 200 टू 250 पॉइंट्स की सेल ले सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी सेल। दिस इज लाइक मोर देन 95% हाई प्रोबेबिलिटी सेल, टच करेगा और गिरेगा। 200 पॉइंट की सेल आप ले सकते हो बाई चांस कभी मार्केट यहाँ पे चला जाता है तो फ्राइडे। अदरवाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, फ्राइडे मार्केट अगर यहाँ तक नहीं जाता है, यहाँ तक जैसे जाता है, जैसे यहाँ तक जाता है, तो फ्राइडे यहाँ, मंडे यहाँ पहुंचेगा और मंडे यहाँ से एक बड़ा फॉल आना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर अल्टीमेट टारगेट फॉर दिस वीक एंड मंडे ऑल्सो, 26,800। बाकी सिनेरियोस मैंने आपको बोला है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए और बाकी हम लाइव में देखेंगे। निफ्टी देखो,
निफ्टी में कल आपको, परसों मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन दिया था, कल मैं आपको निफ्टी में ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ। ये वंडरफुल ट्रेंड लाइन है। तो दैट मीन्स निफ्टी में आप सेल कब करोगे, निफ्टी जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे सस्टेन करेगा। अगर ये फॉल आप जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ नहीं पाए, मार्केट ऊपर गया, दोबारा रीटेस्ट किया, तो और एक सेल भी आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हियर 12,120 टू 12,080, 40 पॉइंट्स की आप सेल ले सकते हो। फिर मार्केट, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर रीटेस्ट कर रहा है ना, हाई चांसेस रहते हैं कि ये दोबारा गिर जाए। गिरा, ज्यादा बड़ा नहीं गिरेगा, 40 पॉइंट्स लो और फिर ये यहाँ से बाइंग देगा। सो दैट कुड बी वन सिनारियो। जो सेल की हमारी साइड है, जैसे ट्रेंड लाइन में तो आपको एक सेल लेना ही लेना है, ठीक है, ट्रेंड लाइन में आपको एक सेल लेना है। और जनरली आपकी सेकेंडरी टेस्ट में अगर लोगे तो अच्छा पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट में लोगे तो गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमने के भी चांसेस है, 12,076 से घूमने के चांसेस है। तो दिस सेल माइट बी डेंजरस इन द मॉर्निंग। बट अगर मार्केट गिर जाता है और आप पकड़ नहीं पाते हो, तो वी कैन सी ए बाय ऑन सपोर्ट आल्सो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बिलो 12,050 टुमारो। ये सिनेरियो आएगा नहीं ऐसे डाउन साइड में, बट देख लो अगर आया तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको सेल करना है। और बेसिकली ये लेवल पे भी बाई बनती है, ये लेवल पे भी बाई बनती है। मार्केट कहां से आपको बाइंग दे रही है विद ए कंसोलिडेशन, वो आपको चेक करना है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। नाउ मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे आज ओपन हो गया सीधा 12,150 के ऊपर ओपन होता है, 30 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है, तो आपको सेल नहीं करना है। तो आपको सेल नहीं करना है। आप कब सेल नहीं करना है, अगर 10 बजे तक ये ऊपर टिक जाए, 9:45 मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर ये अगर ऊपर टिक जाता है, तो आपको सेल नहीं करना है, फिर आपको बाय ही करना है। मेरा अल्टीमेट टारगेट मैंने पहले भी दिया था 265 का। अगर आप R3 देखोगे तो ये 259 का आ रहा है। तो आई पर्सनली वुड लाइक टू सी बैंक निफ्टी एट 11,265। दैट मीन्स 140 पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज क्लोजिंग। जा सकता है एक दिन में, आराम से जा सकता है, राइट। या फिर फ्राइडे यहाँ तक जाएगा, मंडे यहाँ से जाके गिरेगा। सो 12,265 वुड बी माय अल्टीमेट लेवल। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको अल्टीमेट लेवल दिया है 26,800। उसके बाद ही हम सेल का सोचेंगे या करेक्शन का सोचेंगे, उससे पहले हम बाय ऑन डिप्स के मोड में ही रहेंगे। एवरीबॉडी इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द स्टॉक्स। स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। स्टॉक्स आज हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, स्टॉक्स आज हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और हम चालू करेंगे HDFC बैंक से। HDFC बैंक देखो पहुंच तो गया है, बट इट कैन स्टिल गो। ये लेवल हम लेके चलते हैं 1290 से 90 तक पहुंचना चाहिए आइडियली, उसके बाद ही गिरेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मंडे फॉल आएगा, क्योंकि वहां पे सेलर जोन है। कोटक बैंक भी थोड़ा और ऊपर जाने के बाद गिरेगा। अभी बैंक निफ्टी, ICICI बैंक में दम है, जा सकता है, क्लीन रास्ता है उसका। इट कैन गो क्वाइट ए लॉन्ग बिट। क्वाइट ए लॉन्ग बिट मतलब 463, 30 पॉइंट्स की पॉसिबिलिटीज हैं उसके जाने के। हीरो देखो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की ना बन जाए अंकल। एक्सिस बैंक का भी एक एक्चुअली ये देखो, अगर आप देखोगे तो इसका एक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है, अगर आप देखोगे, और इसको नेक लाइन अगर लेके आप चलते हो आइडियली, ये इसको अगर इग्नोर कर देते हो, परफेक्ट नहीं है बट स्टिल देन अगर आप नेक लाइन चलते हो, तो एक्सिस बैंक के ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स की पॉसिबिलिटीज है। और अगर हम इसकी प्लेन एरिया ले तो 590, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स उसके है। तो देखो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक की ना हीरो बन जाए नेक्स्ट मूव के लिए, ठीक है। HDFC कोटक माइट जस्ट मूव लिटिल बिट लोअर। इंडसइंड बैंक भी ऊपर, उसका आसमान खुला है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। रिलायंस भी मैंने बोला था 20,050 तक एक बार आना चाहिए, 40 या 50 कोई तो लेवल दिया था यहाँ तक, राइट। हाँ, 20,050 तक का लेवल मैंने दिया था। तो 100 पॉइंट्स इसके पास है जाने के लिए ऊपर। तो देखो ये रिकवर कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बट मैंने जैसे बोला था, अभी रिलायंस आपका रेंगता हुआ जाएगा धीरे धीरे, ऐसे हवा में जैसे पहले उड़ रहा था ना, वैसा नहीं उड़ेगा। तो बियरिश तो हूं, मैं हूं नहीं, कल भी, कल हम बियरिश बनेंगे सिनेरियो के हिसाब से। जो सिनेरियो आपको डाउन साइड में दिया है वो होता है तो हम बियरिश बनेंगे, नहीं तो कल भी हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे आइडियली। लास्ट हम देख लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है। ये अगर डे की हाई के ऊपर ट्रेड करता है तब जाके ये ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, अदरवाइज इट माइट जस्ट कंसोलिडेट अगेन टुमारो। तो HDFC बैंक को मैं इग्नोर कर दूंगा। बाकी रेस्ट इज बुलिश और बाय ऑन डिप्स में है। एक्सिस और ICICI बैंक के मूव को थोड़ा मॉनिटर करना, देखना हवा में ना उड़े। मैं बोल रहा हूँ बोल के उड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं, बट मुझे जो लगता है शायद उड़े। और SBI भी उसके साथ एक्चुअली
बन सकता है। बट आज का जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग को एक बार ध्यान देना, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था। उसके बेसिस पे आपकी व्यू स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको अल्ट्रा बुलिश रहना है, कंसोलिडेशन मोड में रहना है, या बेरिश रहना है मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता फ्राइडे को, मार्केट फ्राइडे को भी कभी कभी गिरता हुआ हमने देखा हुआ है। बट डेटा के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कल भी बेयरिश नहीं हूँ। एक बड़ा फॉल मॉर्निंग में ऐसा दिखा सकता है, बड़ा रेड कैंडल, बट स्टिल आई वुड डू बाय ऑन डिप्स ऑन द लेवल्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, क्लियर एवरीबॉडी। ना मार्केट जैसे मैं बोला कभी भी ये टच करता है, मंडे को अगर टच करता है, ऐसे तो मैं संडे को वीडियो बना दूंगा वीकली, बट ये लेवल टच करता है तो 200 पॉइंट का सेल लो। और निफ्टी 12,265 जब भी टच करेगा, एक 70 टू 80 पॉइंट की सेल निफ्टी में आनी चाहिए, जो आपकी एक परफेक्ट मोर देन 95% हाई प्रोबेबिलिटी सेल होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम लाइव में मिलेंगे कल, देखते हैं। जय माता दी, गुड नाइट।